नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने पैसे को सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपको अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसका सही इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे पैसे का सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ मिल सकता है। अगर हम एफडी में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, अगर हम इस पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप भी अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। इस बारे में जानने के लिए हम डिटेल में बात करते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी मोबाइल के स्क्रीन में देखते हैं हमें सबसे ज्यादा अपने पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ सबसे ज्यादा हमें फायदा होगा। अगर आप एफडी करते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करेंगे तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और अगर आप एसआईपी करेंगे तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हम अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर चलेंगे तो हम दोनों को कंपेयर करके बताएंगे अपने पैसे को सही इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एफडी की। हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर एक्सिस बैंक एफडी का कैलकुलेटर खुल चुका है। अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एफडी 1 लाख रुपए की करते हैं तो आपको सालाना रिटर्न 6.5% मिलता है। अगर आप इस एफडी को 10 साल के लिए करते हैं, आपका इन्वेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए होगा तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 90,500 रुपए। टोटल आपका अमाउंट 1,90,500 रुपए हो जाएगा अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करवाते हैं तो। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी में। अगर आप एफडी करते हैं, ये हमारे सामने एचडीएफसी एफडी का कैलकुलेटर खुल चुका है। अगर आप 1 लाख रुपए से एफडी करते हैं, सालाना रिटर्न 7% का मिलता है। अगर आप इस एफडी को 10 साल के लिए करते हैं तो आपका इन्वेस्ट 1 लाख रुपए हो जाता है और टोटल रिटर्न 1,01,00,000 रुपए मिलता है। टोटल आपके पैसे की वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाती है। अगर आप पीएनबी में एफडी करना चाहते हैं तो आपके सामने पीएनबी एफडी कैलकुलेटर खुल चुका है। अगर आप 1 लाख रुपए से एफडी करते हैं तो आपको सालाना रिटर्न 7% का मिलता है। अगर आप इस एफडी को 10 साल के लिए करते हैं तो आपका टोटल आपका इन्वेस्ट 1 लाख रुपए होता है। 10 साल में आपको 1 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा। टोटल आपका अमाउंट 2 लाख रुपए हो जाता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो सालाना 7% का रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप इस एफडी को 10 साल के लिए करते हैं तो आपका इन्वेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए होता है। टोटल अमाउंट आपका 2 लाख रुपए हो जाता है। अगर आप एसबीआई में एफडी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए से एफडी करेंगे, 7.5% का रिटर्न आपको मिलता है। साल के लिए अगर एफडी करते हैं आपका टोटल अमाउंट 2,10,000 रुपए हो जाता है। अगर आप अपने 1 लाख रुपए से एफडी करते हैं तो सभी बैंक लगभग आपको 6 से 7-8% तक का रिटर्न देते हैं। तो आपको अपने पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। चलिए एक बार हम एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। यहाँ हमें 1 लाख रुपए का कितना फ़ायदा हो सकता है। एसआईपी भी 1 लाख रुपए से करेंगे और 10 साल के लिए ही करेंगे। देखते हैं हमें एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने एसआईपी का कैलकुलेटर आ चुका है। अगर हम 1 लाख रुपए से लमसम एसआईपी करते हैं तो हमें सालाना 15% का रिटर्न मिलता है। अगर हम इस एसआईपी को 10 साल तक करते हैं तो टोटल इन्वेस्ट हमने 1 लाख रुपए किया था और 1 लाख रुपए के ऊपर टोटल रिटर्न हमें 3,04,500 कुछ रुपए हमको रिटर्न मिला है। टोटल हमारा अमाउंट हो जाता है 4,04,500 कुछ रुपए। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा हमारे पैसे का रिटर्न एसआईपी में मिलता है। एसआईपी में आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। एफडी में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर एफडी की बात करें, एफडी में आपको 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। आप अपने पैसे की किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हैं। तो आप एसआईपी लंबे समय तक करते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। अगर आप एसआईपी को कम समय तक करते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर 5 से 10 साल तक अपनी एसआईपी को करते हैं तो आपका रिस्क ना के बराबर होता है। तो
आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से हमने देख लिया कि एफडी में हमको कितना रिटर्न मिलता है और एसआईपी में हमको कितना रिटर्न मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या एफडी करनी चाहिए। अगर हम एफडी की बात करें, एफडी में आपको 1 लाख रुपये का रिटर्न मिलता है उन्हीं 10 सालों में। एसआईपी की बात करें तो हमें एसआईपी में 3 गुना का रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो हमें कमेंट में बताएं आपके हिसाब से एसआईपी सही है या हमें एफडी करनी चाहिए।